बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की। एक समय जैसे आप लोग प्रयाग नगरी में आए यहाँ, ठीक ये प्रयाग नगरी का मेला बहुत पुराण से लगाता है। एकर नाम प्रयाग यहाँ बरे रखा गा कि यहाँ ब्रह्मा जी सौ यज्ञ तो स्वयं ब्रह्मा जी आए के यहाँ प्रयाग नगरी में करे। यहाँ स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी जहाँ पर बार बार यज्ञ हो, यहाँ बड़े वकर स्थान का नाम प्रयाग होता। एकर नाम पहले प्रयाग रहा, का रहा प्रयाग। धीरे धीरे परिवर्तन होते होते अब का होइगे प्रयाग होइगे। जहाँ पर बार बार यज्ञ की निगह होई वह स्थान का नाम प्रयाग होता। यही बड़े यहाँ स्थान का नाम तीर्थराज प्रयाग कहा गया। सब तीर्थन का राजा, दुनिया में तीनों नदी कहूँ नहीं मिली। यहाँ गंगा, जमुना और सरस्वती, ये त्रिवेणी धारा सिर्फ प्रयाग में यहाँ है। और तीनों नदियन के मेल कहूँ नहीं भावा, सिर्फ प्रयाग में भावा। तो एक समय का घटना रहा, गुरु जी प्रयाग नगरी में मेला लगा रहा, सत्संग प्रवचन संत महात्मा के जुटा रहा। एक आदमी भक्त होय के लिए प्रयाग नगरी में आए तो गुरु महाराज के स्वभाव रहा कि बिन परीक्षा लेहे केव को भक्त नहीं करते रहे। वो आई, बड़े दिन से इंतजार करता रहा, बड़ी श्रद्धा रही गुरु करे के। वो सोचे से हम प्रयाग में चलब, गंगा स्नान करे के बाद गुरु मंत्र ले, जहिया हमार गुरु मंत्र फलीभूत हो। और ठीक ही प्रयाग नगरी में आई गऊ। अब मौके से गुरु महाराज रहा, गुरु महाराज गए चरण छुए, कहे गुरुदेव हमका आप गुरु दीक्षित करें, गुरु मंत्र दें, हम भगवान का नाम पूजा पाठ करब। तो गुरु जी कहें ठीक है बच्चा, जा गंगा स्नान करके आवा, ओकरे बाद हम तो का गुरु मंत्र दे दे। वो गंगा स्नान करे के लिए आश्रम से निकला तो गुरु जी परीक्षा के लिए एक शिष्य को करे, नवा नवा रहा तो क्यों चिन्हत नहीं रहा, एक शिष्य को करे पीछे लगाए देन। कहें जब गंगा स्नान कई के आई तो रास्ता आवत रहा तो पानी बरस गया रहा, जैसे साल पानी बरसा। तो एक बगल में कुछ गड्ढा रहा हुआ, पानी इकट्ठा बड़ा कचड़ा गंदा पानी। गुरु जी ओका कहन कि जब नहाय के गंगा स्नान कर के आई और जब यहाँ रास्ता से जात रही तो एकरे ऊपर यह मैला कुचैला पानी उलुच दे है। अगर ना गुस्साई तब बताया, गुस्साई तब बताया। और ध्यान रखे रहा कि 121 बार के बाद फिर ना डाले ओकरे ऊपर। वो आदमी स्नान करे गंगा, बड़ी श्रद्धा बड़ी खुशी से बड़ा उत्साह ले गुरु के पास आवत रहा। तब तक जो ना कि कचड़ा उलच दे सो करे ऊपर, और देखे तो कुछ नहीं बोला। वो फिर गवा गंगा स्नान करे, फिर गंगा स्नान करे के लौटा। अब उस शिष्य वहीं खड़ा बा, फिर पानी जब ओकरे सोझे पहुंचा फिर पानी उलच दे, फिर ओकरे ऊपर गंदा लग गया।
ध्यान दे, कहानी सिर्फ तोहरे ऊपर कहत है, कुछ नहीं बोला। आज तो का गुरु मंत्र काहे बरे नहीं फलीभूत होत बा, इहो कारण समझ लिए। फिर उ गंगा स्नान करेंगे, लेकिन न गुस्सात बा, न नाराज होत बा, न ओसी झगड़ा करत बा। फिर गंगा स्नान करेंगे, फिर स्नान करे के बाद फिर लौटा तो फिर ओकरे ऊपर उलच देस। ऐसे ऐसे कहानी बतावा था कि वो आदमी 121 बार ओकरे ऊपर कीचड़ उछाले। कितना? 121 बार गुरु के आदेश रहा कि ऐसी ज़्यादा एकरे ऊपर कीचड़ ना उछाले। 121 बार कीचड़ ओकरे ऊपर उछाले, लेकिन वो ओकरे इतनी लगन लगी रही कि हम गुरु मंत्र ले तेकरे बदले में चाहे जवन हमका निभावे के पड़ाई, लेकिन केहू के ऊपर गुस्सा क्रोध नहीं करत रहा। और जब 121 बार नहाए के बाद लौटा, तब जवन उ भक्त रहा ओकर दिल पसीज गया। वो गवा भैया उसी गले मिल गया, कहे भाई हमारे गलती के क्षमा करे, ये गुरु महाराज के आदेश रहा जौन हम तोरे ऊपर 121 बार जौन है कीचड़ उछाले। वो गुरु महाराज के धन्यवाद दे लाग। ध्यान दे, जिंदगी का असली मजा वही जानता है जो अपनी बला को खुशी मानता है। वो कहा है भाई धन्यवाद तो गुरु महाराज की पहली बात। हम कई बार नहाए के बाद गुरु मंत्र लाई ले, ये तो कम से कम 121 बार गंगा स्नान करे के बाद गुरु मंत्र ले जाता है। हमका वहाँ गुरु महाराज के ऊपर लाख लाख धन्यवाद। और तू ये पात्रता निभाया, तू गुरु महाराज के कहे के बाद कीचड़ डाला, तो का हम लाख लाख शुक्रिया देता ही। उस तरह हम कई बार नहाए के बाद हमका गुरु मंत्र मिल जात। एक बार स्नान करे के बाद अगर कीचड़ ना उछलता, एक बार में मिल जात। कम से कम गुरु महाराज के इतनी दया, इतनी कृपा बरसी हमरे ऊपर कि हम 121 बार गंगा स्नान करे के बाद तब गुरु मंत्र ले जाते। अब वो दोनों जवन आ के आयन और गुरु महाराज के चरणों पे गिर गए। जवन भक्त कह रहन कहन गुरुदेव एकरे ऊपर हम 121 बार कीचड़ उछाले, लेकिन ये बंदा हमारी तरफ गरम नजर से नहीं देखे, कुरुस निगाह कह के नहीं देखे। वो कहे गुरुदेव धन्यवाद आपका है कि आपका दया कृपा इतनी ज़्यादा बरसी कि हम 121 बार स्नान करे के बाद गुरु मंत्र ले चलता ही। ये आपको बहुत बड़ी महानता, बहुत बड़ी कृपा है। लेकिन तनी के विचार करा तो का के एक बात कहा था तो एक बात में गुस्सा आई जाता। ध्यान से रखा, ओका 121 बार कीचड़ उछाला गवा, तब गुरु मंत्र लेहे पे ओकर गुरु मंत्र फलीभूत हो गया। आज तू गुरु मंत्र के कीमत यही बरे नहीं समझ पावा था कि तो का बहुत आसानी से सौदा मिलेगी, बहुत आसानी से तू का पाई गया। अगर गुरु महाराज कठिनता से तो का दे होते, हम 1800 शिष्य में सबसे ज़्यादा कठिनता से उमा के गुरु मंत्र दे, 4 साल बाद दे। और पूरे 1800 शिष्य में सबसे ज़्यादा कीमत वह नाम का तो सिर्फ रखा थी, उमा रखा थी। 1800 शिष्य का बात करते ही, जेका हम 4 साल दौड़ाए, 4 साल तक गुरु मंत्र ना ही दे है, सिर्फ दौड़ाए है। वो आदमी ओकर कीमत सबसे ज़्यादा वरीता वही के बाद। तू आज ना भगवान के नाम का कीमत करता, ना तू आपन कीमत करता, ना तो तू गुरु महाराज के कीमत करता।
यह बरे कि तोहका पता नहीं न कि यह नाम में कितनी बड़ी शक्ति बा, या गुरु महाराज में कितनी शक्ति बा, या स्वयं के अंदर कितनी शक्ति बा, एकर खोज नहीं करता। यह बरे तू ना आपन कीमत समझ पावता, ना गुरु के कीमत समझ पावता, ना गुरु महाराज के दिए शब्द के कीमत समझ पावता। 121 बार आसन देखा, एक निगेटिव भी ले सकत रहा, लेकिन वो निगेटिव नहीं ले। सफल इंसान वही होता है जो खामियों में खूबियों को ढूंढ लेता है। दुनिया में वही इंसान सफल होता है, खराबे में अच्छा ही ढूंढ लेता। वो दुनिया में जो है सबसे अच्छा इंसान होता। तोरे साथे क्यों खराब करे, ओका अच्छा में कन्वर्ट करे कि विद्या जे करे पास हो जाए, अच्छा बनाए ले खराबे का, वो दुनिया में सफल इंसान हो सका था। और जे खराब का लाई ले था, खराब को स्वीकार कर ले बा, तो खराब स्वीकार करे तो खराबी तोरे अंदर गए तो तोका खुद ही खराब बनाई दे। खराबी के तू मथबे, ओका घोटरबे, तू खुद खराब हो जाबे। तो ध्यान से रखा, वो बुद्धि चाहिए, वो ज्ञान का जरूरत बा जो खामियों को खूबियों में बदल ले। जिंदगी का असली मजा वही जानता है जो अपनी बला को खुशी मानता है। तोरे ऊपर चाहे जितनी बला भगवान दें, गुरु महाराज चाहे जितनी बला दें, वो का खुशी में बदले की कोशिश कर, खुशी में बदल ले। जिंदगी दोस्तों सवर जाए, आनंद बरस जाए तोहरे जिंदगी में। लेकिन तू ध्यान रखा, गीता में एक जगह कृष्ण भगवान कहन कि मैं ही सत्य हूँ और मैं ही असत्य हूँ। जब वही चीज सत्य है और वही चीज असत्य है तो बदलना बहुत आसान बा। बस फर्क तोहरे दृष्टिकोण के बा, फर्क तोहरे नज़र के बा। वही चीज सही है और वही चीज गलत है। अगर क्यों गलत बोलत बा तो सही में बदल ले। ध्यान रखा, समझदार आदमी हुआ है, क्यों कितना सही बोला है तो तू गलत में बदल सकत। कौनो दुनिया में ऐसी बात ना है कि सही बोला गलत में नहीं बदला जा सकत। हर बात का गलत बनावा जा सकत। और ध्यान रखा, हर गलत बात का सही में बदला जा सकत। दुनिया में ऐसी कौनो बात ना है ना जौने के जो है कि गलत का सही में नहीं बदला जा सकत। लेकिन बदलने वाली क्षमता तोहरे पास हो ही चाहिए। तो जिंदगी का खूबी के खामी में बदला। जब तक ई विद्या ना सीखबे तो तोका भाई परेशान करी, पड़ोसी परेशान करी, मित्र परेशान करी, आदमी परेशान करी, औरत परेशान करी। कौनो बात बोल दे तू नाराज हो जाबे। तो ध्यान रखा, तू अपने जिंदगी के चाबी दूसरे के हाथे दे। वो तोका चाहे तो ऐसे खराब बात बोल के नाराज कर दे, और तोका चाहे तो अच्छी बात बोल के खुशी कर दे। तो तू कैसे जिंदगी जिया था? बिकी बिकी जिंदगी जिया था। कैसे जीवन बिका था? दूसरे के बल पे जीवन बा तोहार। अबे स्वयं पे डिपेंड ना ही ना। अच्छा इंसान हुआ केहू केतना गुस्सा लगवावे तो गुस्सा ना लागे। इतना ज़्यादा जीवन में तू मजबूत बना कि गुस्सा आए ही न। मतलब तोका केहू कौनो बात से गुस्सा ही न पावे। एक औरत रही राबिया, बहुत भगवान के भक्त रही, और एक हसन रहा, वो भगवान के भक्त रहा। लेकिन राबिया खामियों को खूबियों में बदलना जानती थी। वो एकदम भगवान के करीब पहुंची रही, बुद्धत्व के करीब।
एक दिन हसन उसी पूछे राबिया से कि राबिया बता, शैतान में भी कोई अच्छाइयाँ होती हैं क्या? शैतान में भी कोई अच्छाई होती है? राबिया खिलखिलाए कि हंसी, कहे हसन आज शैतान न उसकारा होता न हम भगवान तक पहुंची होती। अगर कोई आदमी कहे धन्यवाद देने के लिए तो मैं सबसे पहला धन्यवाद उस शैतान को दूंगी जिसने उसकारा और मुझे भगवान तक पहुंचा दिया। ध्यान रखा, भूते परेते के तू धन्यवाद दिया, वही भूते परेते के दे रहा है कि तू भगवान तक पहुँचा है, भगवान को पाया है, गुरु को पाया है, दुख का धन्यवाद दिया, वही दुख का देने आ तो का आज गुरु मिलेन है। पहला धन्यवाद न भगवान के दिया, पहला धन्यवाद न गुरु के दिया, पहला धन्यवाद वहाँ शैतान के दिया, जवन शैतान तो का सतावत रहा, वही शैतान के देनिया कि तू भगवान तक पहुँचा है। ये दोस्तों खामियों को खूबियों में बदलने का तरीका है। जब तू खामी के खूबी में बदल लेबा, खराबी के अच्छाई में जीवन बदल लेबा, तो बता तोहरे जीवन में कहूँ दुख रही? गलत बात बोले ओका जो है अच्छे में बदल ले, बताओ जिंदगी में कहूँ दुख रही? एक जने के मेहरारू बड़ी कलकलही रहा, वो करे खिया जे आवे तो मार कलकलाए, खाना उना ना दे। तो एक दिन जवन देखा खामी के खूबी में छोटा सा बात बताओ तही, एक दिन ओकर गुरु भाई आई गया तो मेहरारू का कहे खाना उना बनाओ नहीं। पहले तो जवन है कि वो बाजार गा रहा मन से धुआ, तो आए दरवाजे गुरु भाई तो पूछे से कि वो भाई कहाँ है, ओकरे मन से दुख पूछे तो वो कहा तब चूल्हे भार में गए। मेहरुआ कहा मन से दुख चूल्हे भार में गए। तो वो देखा खराबी का अच्छाई में बदलत बा कि देखा भाई चूल्हा का कारभार बहुत बड़ा होता, चूल्हा में कुछ बनवाई वो नवाई के होई, वही बड़े वो बाजार गया, चला हम बैठा तही दुआ। लेकिन मेहरारू का कहा बा चूल्हे भार में गए। तो मन से दुआ कहा बा कि देखा भाई चूल्हा का भार तो बहुत बड़ा भार है, रोजे चूल्हा का भार के जिम्मे हो तो चूल्हा में कौनो चीज़ कम हो जौन बाजार ले गा हो। कुछ देर के बाद साग भाजी लेके दुआरे आ, अब मेहरारू तो कलकलाती बा। ओकरे बाद में भोजन कौनो सूरत बनेस दाई देहेस, पीछे से गई कहत बा मेहरुआ कहत बा अगर भोजन खाया तो गायन खाया, गायन का खाया अगर भोजन खाया। तो उन्होंने कहा था देखा भाई मेहरुआ कहा गाय खाया, गाय गाय खाया, गाय गाय खाया, अगर भोजन खाया तो गायन खाया, गायन गाय के खाया अगर भोजन खाया। कहा था देखा ही कहा गायन गाय खाया तो भाई चला भजन करत रहा, गावत रहा, अब भोजन करत रहा, कहा तो गायन गाय खाया। देख ले खामियों को खूबियों में कैसे बदल लेती भागते। देख ले दोस्तों दिमाग की बात ही है, अगर जिंदगी में ई दिमाग तोहरे अंदर आई जाए कि खराबी के अच्छे में बदले सीख जा, तोरे जिंदगी में आनंद बरस जाए, आनंद बरस जाए। गलती का बा जवान शब्द आदमी देत जैसे सोझाई देस वैसे सोझाई तू लाई ली, जवन माई बाप सोझाई तो का बोले वैसे सोझाई लाई ली है, जवन गुरु महाराज तो का सोझाई बोले वैसे ओका कन्वर्ट करे बदले तरीका तो का नहीं पता बा। यहाँ बरे तू जिंदगी बिकी बिकी जिया था,
ओका बदले के तरीका सीखा, क्योंकि वही चीज़ें दोस्तों सत्य है और वही चीज़ असत्य है। कि वो असत्य बोलत बा तो सत्य में बदल दे, अगर जरूरत बा कि वो सत्य बोलत बा तो असत्य में बदला जा सकत है। लेकिन ई बदले के तकनीक गुरु के सानिध्य में सीखे के पड़ी। ई बदले के तकनीक हम लोग अपने गुरु के सानिध्य में 4 साल रह के सीखे हैं। कौनो खराब शब्द बोला ओका अच्छा में बदल दीन जा सकत, कौनो अच्छा से अच्छा शब्द बोला ओका तुरंत गलत में बदला जा सकत है। तो जिंदगी तब खुशहाल हुई जब आप ई तरीका सीख लेबे, खामियों को खूबियों में बदले के तरीका सीख लेबे। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।